दोस्तों, मैं उन गिने चुने पत्रकारों में से हूं जो ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के लिए ईवीएम को हैक करने की जरूरत नहीं है। ईवीएम हैक हो सकता है, इसको लेकर प्रमाण भी बहुत पुख्ता नहीं है। मैं जो बार बार आपसे क्या कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब सिस्टम को हैक कर दे तो ईवीएम हैक करने की क्या जरूरत है। आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पोल खोल की, और वो पोल खोल कैसी थी दोस्तों? उन्होंने शहादरा के वोटर्स की मिसाल पेश की। बकौल अरविंद केजरीवाल, भारतीय जनता पार्टी ने शहादरा के करीब 11,000 वोटर्स के नाम हटाने की साजिश रची, यह कहते हुए कि या तो ये मर गए हैं या मौजूद नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने अपने स्तर पर पड़ताल की और पता चला महज 500 के सैंपल में 372 लोग मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल ने आज बहुत विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दोस्तों, और आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं उसका एक एक पहलू। मगर आज जो काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर यही काम राहुल गांधी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि विपक्ष के तमाम नेता करेंगे। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, इन सबको सामने आना पड़ेगा, क्योंकि वोटर्स लिस्ट से लोगों के नाम हटाए जाना, वोटिंग वाले दिन खास इलाकों में पुलिस का पहरा और पुलिस जिस तरह से बरगलाती है, ये तमाम चीजें साबित कर रही हैं कि जब आप 500, हजार, और यहां तो 11,000 वोटर्स की बात की जा रही है सिर्फ शहादरा में, जब खेल इस स्तर पर चल रहा हो तो जीत तो आसानी से मिल जाती है। ईवीएम को हैक करने की क्या जरूरत है? सबसे पहले देखिएगा ध्यान से अरविंद केजरीवाल किस तरह से पोल खोल रहे हैं। यह बहुत ही शॉकिंग है, और मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग सामने आएगा और इस पर जवाब देगा। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे लोगों को पेश कर रहे हैं जिन लोगों के नाम कटे हुए हैं। नाम काटने की एप्लीकेशन दी गई, लेकिन वो लोग मौजूद हैं, वहीं रह रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जो आज आए हैं वहां से। कुछ ही लोगों को हम ला पाए, बहुत सारे लोगों को नहीं ला पाए। उपेंद्र कुमार जी होंगे यहाँ पे। उपेंद्र जी, आप ए 334 में ही रहते हैं, तो आप शिफ्ट तो नहीं हुए वहां से? वहीं पे रहते हैं आप? अपना कोई वो कार्ड वार्ड लाए हैं साथ? ये इनका कार्ड है, ये वहीं रहते हैं। बीजेपी ने इनका वोट काटने के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है। उमा देवी जी, आप भी 8 अम्बेडकर नगर में रहती हैं, आप भी शिफ्ट तो नहीं हुए? इनका भी वोटर कार्ड काटने के लिए बीजेपी ने डाला हुआ है। शंभू कुमार, आप बी 326 में रहते हैं, खुद का है, पूरे परिवार का वोट काट दिया इनका, ये बता रहे हैं। सुनील कुमार, बी 326 में रहते हैं आप, शिफ्ट तो नहीं हुए, वहीं रह रहे हैं। सुकेश कुमार, सुकेश जी, आप भी बी 326 में रहते हैं। ये और भी बहुत सारे लोग हैं। आप इसके बाद मीडिया के लोग, इनसे बातचीत कर सकते हैं। कई लोग आए हुए हैं, मैं सबका नाम तो यहां नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। सब लोग जिंदा हैं, वहीं रह रहे हैं, और इनके सबके 11,000 जीवित लोगों के, मौजूदा लोगों के वोट काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में अप्लाई कर दिया, और इलेक्शन कमीशन चोरी छिपे, बिना लोगों को बताए, बिना वेबसाइट पे डाले, इलेक्शन कमीशन जो है इनके वोट काटने की साजिश रच रहा है। क्या चुनाव आयोग से जवाब की उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो प्रहार बोल रहे हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर नहीं, चुनाव आयोग पर भी। बकौल अरविंद केजरीवाल, चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर बताया गया है कि शाहदरा विधानसभा में कल तक मात्र 487 एप्लीकेशंस ही वोट काटने की आई, मगर भाजपा द्वारा दी गई 11,000 से ज्यादा वोट काटने की एप्लीकेशन को इलेक्शन कमीशन दिखा ही नहीं रहा। क्या जवाब है अरविंद केजरीवाल के इस दावे का? सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। इसमें इलेक्शन कमीशन की भूमिका बहुत संदिग्ध है। इलेक्शन कमीशन का एक रूल है डेली जितने लोगों के वोट कटने की एप्लीकेशन आती है,
इलेक्शन कमीशन को उसकी डिटेल अपनी वेबसाइट पे डेली फॉर्म 10 नंबर फॉर्म 10 में डालनी होती है। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अलग अलग विधानसभाओं की मिलेगी, मैं बताऊंगा अभी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि कल तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे शाहदरा विधानसभा में मात्र 487 एप्लीकेशन दिखाई जा रही हैं कि डिलीशन के लिए आई हैं। इसका मतलब जो 11,000 एप्लीकेशन बीजेपी ने दी हैं वो चोरी छुपे उसके ऊपर काम चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे नहीं डाली हैं। दोबारा मैं बता दूं, इलेक्शन कमीशन में जितनी भी एप्लीकेशन डिलीशन की आती हैं, इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट पे डालना पड़ता है कि ये एप्लीकेशंस डिलीशन के लिए आई हैं, डिलीट करने के लिए हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। कल तक की डेट पे पिछले 1 महीने में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो एप्लीकेशंस आई हैं वो नंबर दिखाया जा रहा है मात्र 487, जबकि 11,000 तो अकेले बीजेपी ने दिए हैं। तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एप्लीकेशंस को तो दिखाई नहीं रहा अपनी वेबसाइट पे, और जबकि उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई शुरू कर चुका है। और उसका सबूत यह है, इलेक्शन कमीशन ने 22 नवंबर को यह ऑर्डर पास किया है जिसमें इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये अटैच करके कि ये सारे बीजेपी की जितनी एप्लीकेशन आई है इन पे कार्रवाई की जाए। ये ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया कि इन सारी बीजेपी की एप्लीकेशंस पे कार्रवाई करो, लेकिन अपनी वेबसाइट पे इसकी डिटेल नहीं डाली। तो इलेक्शन कमीशन की क्या मंशा है? इलेक्शन कमीशन इसका मतलब चोरी छिपे बीजेपी के सारी डिलीशन की एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहा है। केजरीवाल को डर इस बात का है कि इसी तरह का खेला दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर भी चल रहा होगा। और यह अपने आप में बहुत शॉकिंग है दोस्तों, जब आप इसी तरह से वोटर्स लिस्ट काटेंगे, क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी के पास कई तरीके हैं ये पता लगाने के लिए कि कौन सा व्यक्ति किसे वोट देता है। क्योंकि जब किसी खास इलाके से बड़ी तादाद में एक ही पार्टी को वोट पड़ते हैं तो स्वाभाविक सी बात है आप उनके वोटर्स लिस्ट में हेर फेर कर सकें। अब जो शाहदरा की मिसाल दी जा रही है वहां हार और जीत के बीच का अंतर सिर्फ 5,000 वोट्स का था। यही मुद्दा अरविंद केजरीवाल जो हैं वो उठा रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं कि कई जगहों पर यह खेल जारी हुआ होगा। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ही देखे तो मैं आपको 14 विधानसभाओं की डिटेल बताता हूं। जनकपुरी में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से 6,247 एप्लीकेशन डिलीशन की आई हुई हैं। जैसा मैंने बताया कि शाहदरा में 11,000 हैं वो तो छुपा गए, जनकपुरी में 6,247, संगम विहार में 5,862, आरकेपुरम में 4,285, पालम में 4,031, द्वारका में 4,013, तुगलकाबाद में 3,987, ओखला में 3,933, करावल नगर में 2,957, लक्ष्मी नगर में 2,147, मुस्तफाबाद में 2,051, विकासपुरी में 1,923, उत्तम नगर में 1,807, कृष्णा नगर में 1,631, मटियाला में 1,561। ये कौन डाल रहा है इतनी डिलीशन की एप्लीकेशंस चुनाव के 1.5 महीने पहले? और ये तो मैंने जो विधानसभाएं कुछ बताई हैं ये तो वो एप्लीकेशन है जो उनकी वेबसाइट पे है। वेबसाइट के बाहर चोरी छिपे पता नहीं कितनी एप्लीकेशंस के ऊपर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है काटने के लिए। यह जनतंत्र के लिए खतरा है। एक वोटर कार्ड, वोट डालने का अधिकार हमारे देश के नागरिक का बेसिक अधिकार है। अगर उससे वो अधिकार ही छीन लिया जाएगा तो उस देश के नागरिक होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो वोट देने का अधिकार है उसे भाजपा और चुनाव आयोग जो है वो छीन रहा है। आखिर क्यों? क्या जवाब है इस बात का? सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं। अपनी सरकार चुनने, बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे बड़ी बात 1950 में यही हुई थी, उस वक्त पूरी दुनिया में नहीं था, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फ्रेंचाइज। ये अधिकार इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलके देश के नागरिकों से सरेआम छीन रहे हैं। लोग सुबह सुबह वोट डालने जाते हैं, वहां जाके देखते हैं कि उनका वोट कटा हुआ है, वोट नहीं मिलता, चीखते हैं चिल्लाते हैं, मीडिया 2 बाइट ले लेता है और उसके बाद मामला दब जाता है, सरकारें बन जाती हैं। और अब पता चल रहा है कि सरकारें कैसे बनती हैं।
हमने अखबारों में तो बहुत पढ़ा था, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, शिवसेना ये आरोप लगा रही। हरियाणा और महाराष्ट्र में बड़े स्तर पे क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन आज इस खुलासे के बाद एक शक तो होता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। आज मैं आपके सामने चंद और मिसाल पेश करना चाहता हूं जिस पर चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश है। लोकसभा चुनाव में याद है आपको, जितने वोट ईवीएम में डाले गए थे और उसी ईवीएम से जितने वोट गिने गए थे, उनमें 11 लाख का अंतर था। 11 लाख का मतलब जानते हैं? मुंबई की एक सीट से जीत और हार का अंतर सिर्फ 48 वोटों का था। मेरठ में जीत और हार का अंतर सिर्फ 2000 वोटों का था। ऐसे में अगर 11 लाख वोटों की हेरफेर होती है तो क्या होगा? वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट याद है आपको? कहा गया था कि 79 सीटें, 79 ऐसी सीटें थीं जहां भाजपा को जीत मिली है। ऐसे ही विवादास्पद कारणों से इन सवालों का जवाब अब भी चुनाव आयोग के पास नहीं है और ना कोई पूछता है। याद कीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हुए थे, पिस्तौल तान रही थी पुलिस महिला वोटर्स पे। यह तस्वीर अपने आप में बहुत विचित्र है। एक तरफ चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल और दूसरी तरफ पुलिस का यह बर्ताव। और आपको याद होगा किस तरह से कानपुर के सीसामऊ में बाकायदा पुलिस आई कार्ड चेक कर रही थी। यह पुलिस का काम नहीं है, मगर कई जगहों पर गतिरोध पैदा किए गए थे, बैरिकेडिंग की गई थी ताकि वोटिंग धीमी हो जाए। अब जो वोट देने आता है उसके पास पूरा दिन थोड़ना होता है ना, वो अपनी जान की बाजी लगाकर थोड़ना वोट देगा। वो वोट देने आता है जो एक सामान्य अधिकार होना चाहिए, मगर कहीं गोलीबारी होती है, कहीं पर पुलिस जो है फ्लैग मार्च करता है, कहीं पर वो पिस्तौल तानता है। तो आप समझ सकते हैं हालात क्या होंगे। और याद कीजिएगा, जब मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे, भाजपा के कैंडिडेट थे, उन्हें जो अपना चुनाव में होने वाले खर्चे को बढ़ाना था, यह खर्चा तभी बढ़ाया जा सकता है जब चुनाव आयोग तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठता है और इस पर विचार करता है। मगर बगैर इसी मंत्रणा के उस खर्चे को बढ़ा दिया गया था। प्रशासन भी आपके सामने है, पुलिस भी इनके पांव पड़ती है, जो अपने आप में कितना शॉकिंग है। इसलिए अरविंद केजरीवाल सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसे में चुनाव के क्या मायने रह जाएंगे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। शादरा विधानसभा में कुल 1,86,362 वोट हैं। 1,86,000 मोटे मोटे वोट हैं टोटल। इसमें से बीजेपी 11,000 वोट कटवाना चाहती है, यानी कि एक ही विधानसभा से 6% वोट डिलीट करवाने की एप्लीकेशन आ चुकी है। अभी पता नहीं कितनी और आएंगी। 6% वोट एक विधानसभा से अगर आप कटवा देंगे तो चुनाव का मतलब क्या? ऐसे लोगों के वोट जो एग्जिस्ट करते हैं, जो रह रहे हैं, जिनकी डेथ नहीं हुई है, ऐसे लोगों के वोट कटवाना चाहती है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, पिछली बार आम आदमी पार्टी शादरा विधानसभा मात्र 5,294 वोट से जीती थी। हम 5,294 वोट से विधानसभा जीते और 11,000 हमारे वोट कटवा रहे हैं, तो फिर चुनाव का मतलब क्या रह गया? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश की जनता इसका मजा चखाएगी। वो दिल्ली की जनता से कहीं ना कहीं अपील कर रहे हैं कि अपने वोट के अधिकार को लेकर सजग रहें। हर गुजरते दिन के साथ दोस्तों इस तरह की खबरें आ रही हैं और चुनाव आयोग पारदर्शिता में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता। बताइए ना, ऐसा कैसे हो रहा है? शाहदरा के अंदर आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों इस तरह से पार्टी बनकर 11,000 वोटों को जो है वो उड़वा रही है? भाई, व्यवस्था तो पूरी तरह से भाजपा के हाथ में है ना। अब आम आदमी पार्टी ये 11,000 वोट्स तो नहीं डलवा सकती, वो चाहकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी प्रक्रिया आम आदमी पार्टी के हाथ में नहीं है। अर्धसैनिक बल आपके, चुनाव आयोग आपके, अधिकारी जो बैठते हैं वो आपके। तो ये 11,000 वोटर्स को हटाने और उसमें हेरफेर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है और उसके अलावा कोई और नहीं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली की जनता बीजेपी से परेशान है और वो बीजेपी को मजा चखाना चाहती है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बीजेपी दिल्ली की जनता से बुरी तरह से डरी हुई है। दिल्ली की जनता बीजेपी से बहुत नाराज है। जिस तरह से पूरे दिल्ली के अंदर बीजेपी ने कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया, खुलेआम मां बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, खुलेआम गोलियां चल रही है, गैंगस्टर्स की राजधानी बना दिया है। दिल्ली के लोग बीजेपी को मजा चखाना चाहते हैं
और बीजेपी को पता है कि वो बुरी तरह से हार रही है। अब अंत पंत में उन्होंने ये तरीका ढूंढा है कि लोगों के आम आदमी पार्टी के ढेरों वोट कटवाओ और चुनाव जीतो। लेकिन आज के इस खुलासे के बाद दिल्ली के लोगों को भी बहुत गुस्सा आएगा, उनका गुस्सा और बढ़ेगा और दिल्ली की जनता ये सफल नहीं होने देगी किसी भी हालत में। अरविंद केजरीवाल में ऐसे में चुनाव आयोग से कुछ अपील की है और दो अपील जो है ना उस पर खासतौर से गौर कीजिएगा। वो कहते हैं कि हर विधानसभा में काटे गए वोटों की जानकारी आज शाम तक वेबसाइट पर डाली जाए। 18 अक्टूबर के बाद एक भी वोट नहीं काटा जाएगा। क्या चुनाव आयोग सुनेगा? क्योंकि ये तो संगोल युग चल रहा है ना दोस्तों। सुनिए अरविंद केजरीवाल की अपील। मैं चुनाव आयोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, पूरे दिल्ली की हर विधानसभा में कितने वोट चोरी छिपे तरीके से काटने की चाल चली जा रही है, इसको आज वेबसाइट पे शाम तक डाल दिया जाए। किस विधानसभा में कितने वोट काटने के लिए चोरी छिपे बिना बताए प्रोसेसिंग चल रही है, वो सारे के सारे डिटेल्स आज वेबसाइट पे शाम तक डाले जाएं। और दूसरा, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 28 अगस्त से लेकर 18 अक्टूबर तक 2 महीने इलेक्शन कमीशन ने समरी रिवीजन किया था। समरी रिवीजन होता है किसी भी चुनाव के पहले इलेक्शन कमीशन अपने अधिकारी घर घर भेजता है पूछने के लिए कि कोई वोट शिफ्ट हो गया, कोई मर गया। 28 अगस्त से 18 अक्टूबर तक 2 महीने तक इलेक्शन कमीशन ने घर घर भेज के अपनी कार्रवाई करी। अब क्या बच गया? 18 अक्टूबर के बाद अगर बीजेपी 11,000 वोट कटवा रही है तो कुछ तो गड़बड़ है। या तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी काम ठीक से नहीं किया वो 2 महीने के अंदर। अब 2 महीने में अगर इलेक्शन कमीशन ने घर घर घूम के सारी कार्रवाई कर ली तो अब बीजेपी के 11,000 वोट किस बेसिस पे काटे जा रहे हैं? तो हमारी मांग है कि 18 अक्टूबर के बाद कोई भी वोट दिल्ली के अंदर काटा नहीं जाना चाहिए चुनाव तक। मान लीजिए कोई आदमी शिफ्ट हो गया, क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन अगर किसी सही आदमी का वोट कट गया वो तो वोट डालने से वंचित हो जाएगा। तो हमारी ये मांग है कि अब सारी कटिंग डिलीशन दिल्ली के अंदर बंद की जाए, कोई भी वोट डिलीट ना किया जाए। इस देश का दुर्भाग्य यह है दोस्तों कि संस्थाएं सुनती नहीं है। विपक्ष कहता रहता है, नहीं सुना जाता। अडानी पर जांच को लेकर राहुल गांधी रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर भाजपा न सिर्फ अडानी के पक्ष उनके बचाव में आ गई है बल्कि उसको अंतर्राष्ट्रीय साजिश बता रही है। इन्होंने सारी हदें पार कर दी है। ऐसे में विपक्ष की भूमिका जो है ना वो कुछ हद तक दयनीय हो जाती है, उनकी चुनौतियां बढ़ जाती हैं। तो आगे का रास्ता क्या है? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो कानून का रास्ता, कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। सुनिए वो क्या कहते हैं। इसके अंदर मैं उन लोगों को आगाह कर दूं, ये जो बीजेपी का अधिकारी है जिसने डाला, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम भी करेंगे और हम इलेक्शन कमीशन से भी मांग करेंगे। इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई बनती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 174, धारा 318 और धारा 217, धारा 196 और धारा 61, इसके तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा, इन धाराओं के तहत हम कार्रवाई करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 31, धारा 125 और धारा 136 का इन्होंने उल्लंघन किया है। और जितने बीएलओ हैं, जितने एईआरओ हैं, जितने रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनको भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं, गलत काम मत करना। दस्तखत तुम्हारे हो रहे हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, कागज पक्के रहते हैं, आज नहीं तो कल जेल तुम जाओगे। तुम्हारे ऊपर दबाव डालने वाले नहीं जाएंगे। अगर ज्यादा दबाव डालें छुट्टी पे चले जाना, लेकिन गलत काम किसी हालत में मत करना। मैं सबको चेतावनी देना चाहता हूं, सबके ऊपर एक्शन होगा अगर जो गलत काम करेगा। मगर इस सब का फायदा तब है दोस्तों जब तमाम विपक्ष जो है इस मुद्दे पर सजग होगा। जब तक आप सजग नहीं होंगे, क्योंकि मैं नहीं भूला हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी कुछ ही दिनों पहले कह दिया था कि भाई हम बैलेट पेपर के लिए आंदोलन करेंगे, और उसके बाद चुप हो गए। विपक्ष की दिक्कत यह है, आलसी है नंबर 1 के। अरे भाई सामने आइए, ये जो तमाम आप दावे कर रहे हैं उसको लेकर आप एक मोर्चा तो खड़ा कीजिए, आप एक मंच पर आकर बात तो कीजिए। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बारे में उठा रहे हैं इसलिए कांग्रेस उनकी मदद नहीं करेगी। नुकसान कांग्रेस का भी तो है ना, क्योंकि एक कंसर्टेड तरीके से
पॉइंटेड तरीके से खास वोटर्स को निशाना बनाया जा रहा है, उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही है। क्योंकि देखिए, चुनाव आयोग के सामने भाजपा कोई भी गुनाह करे वो आंखें मूंद लेते हैं। प्रधानमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, ये लोग जहरीले भाषण देते हैं, उन पर कोई अंकुश नहीं। विनोद तावड़े पैसे के साथ पकड़े जाते हैं, क्या एक्शन हुआ बताइए? एकनाथ शिंदे का नेता 2 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया, क्या एक्शन हुआ बताइए? देवेंद्र फडणवीस के करीबी थे सुमित वानखड़े, उनके पास कितना पैसा मिला था? उनके पास कितनी शराब मिली थी? क्या एक्शन हुआ? कोई नहीं। यह इस देश का दुर्भाग्य है और लोकतंत्र का भी। मैं उम्मीद करता हूं जनता जागेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि विपक्षी दल एक मत में, एक मंच पर आकर बात को सामने रखेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।